चलो कहां तक थे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, सॉरी। चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व की दर को किसने 50% कर दिया था? ठीक है, और उसके बाद कहेगा खुम्स। खुम्स किसको बोलते हैं? लूट का माल। हाँ, कहेगा खुम्स पर जो है किसने 1/4 की जगह 3/4 कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। कहेगा मुल्क नियंत्रण, बाजार नियंत्रण प्रणाली था ना, ये मुल्क लिखी है, देख लेना इसको। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली यही प्रारंभ किया था। ठीक है, कहेगा दैवीय अधिकार का सिद्धांत कौन दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। कहेगा सिकंदर एसानी को उपाधि किनको जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। कहेगा पीडीएस प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की स्थापना किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कहेगा दीवान रियासत का संबंध किसके द्वारा नियंत्रण के लिए रह गया था? अलाउद्दीन खिलजी। व्यापारियों पे बाजार नियंत्रण के लिए। ठीक है, और भी कई सारा चीज है। उसके बाद कहेगा कि दक्षिण भारत का सफल अभियान किसके नेतृत्व में किया गया था? मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 1000 दिनारी इसीलिए कहते हैं रवि, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और कौन बोल रहे थे? और हाँ, और कौन किसके बारे में भी चर्चा किए थे? फिरोज शाह तुगलक। आप देखो थोड़ा सा फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान जाओ, ये सब इंपॉर्टेंट सब है, टॉपिक पॉइंट है। ठीक है, ये बताओ जैसे क्या है, पहले इसका थट्टा के नजदीक इसका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद पुनः दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ। कहेगा हक ए सर्व किस कर से संबंधित है? सिंचाई कर से। किससे है? सिंचाई कर से। ये किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उससे पहले इसका ब्रांच बनाई हो ब्यूटी? देखो तुमको पता है ना, हर का ब्रांच बनाना है। जैसे तुगलक वंश तुम प्रारंभ कर दी, ठीक है, लेकिन तुगलक वंश का क्या बनाना है? ब्रांच। जैसे सबसे पहला तुगलक कौन हुआ? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद फिरोज नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद कौन सा हुआ? फिरोज शाह तुगलक, है ना। तो उसका ब्रांच बनाना है इस तरह से कि सबसे पहले ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। इससे तुम लोग को दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में जब वो दोगे ना, तो मैचिंग करने के लिए या किसी का वंश वृक्ष दे देगा कि क्रम से शासक को सजाएं, तो याद करने में और टिक मारने में सही रहेगा वहां पे। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा बढ़िया से कर लेना, और बढ़िया से, जैसे तुम्हारा नोट्स बहुत बढ़िया है। चलो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। कहेगा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कहेगा जजिया कर किस पर लगाया जाने वाला कर था? गैर मुसलमानों पर। ठीक है, कहेगा जकात कर किस पर लगाने वाला कर था? मुसलमानों पर। कहेगा कि खराज कर किसके अंतर्गत? अन्य प्रकार के जो लगान थे इसके अंतर्गत आते थे। कहेगा लूट का माल खुम्स पर लगाया जाता था, और फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों की जगह कितना कर दिया? केवल 4 कर। ठीक है, सिंचाई कर जो था कितना था? उपज का 1/10 भाग था। उसके बाद कहेगा नहरों का सर्वाधिक निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला कहेगा कि 300 नए नगरों का निर्माण, जिसमें फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, ये सब का निर्माण कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कहेगा सल्तनत कालीन शासकों में, सुल्तानों में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके समय थी? फिरोज शाह तुगलक। कहेगा दीवान खैरात क्या था? अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए क्या है, एक जो है ये बना गया था। ठीक है, उसके बाद कहेगा दासों की देखभाल के लिए क्या बनाएगा? दीवान ए बंदगान। ठीक है, ये बनाया गया दासों के लिए। कहेगा दीवान इश्तियाक का संबंध किससे था? पेंशन विभाग से। उसके बाद जो है कहेगा फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन जो है तुम लोग को देखो दोनों चीज याद करवाए। तुम लोग के पास जैसे अभी ज्यादा काम नहीं है, तुम लोग पीडीएफ में ग्रुप में जुड़ी हुई हो, तो ये सब नोट्स बनाई हो? नहीं है? रवि तुम जो नोट्स भेजे थे उसमें ये सब नहीं लिखा हुआ है? देखो ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा फिर से भेज देना, तब भेज देंगे। लो इसका नोट्स तुम लोग देख लेना, इतना बढ़िया से बनाई है, तुम लोग को ही बनाना। चलो अब अगला जो है, चलो कितना तक चल रहा था? 38 सेट में आ जाओ।
38 नंबर सेट में आ जाओ। कहेगा 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को किसकी साम्राज्ञी घोषित किया गया था? भारत की साम्राज्ञी। तुम लोग को लिखवाए भी हैं, लीटन हो गया, ये सब के समय में जो है ये चीज हुआ था। 3 बार जो होता भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, ये था। तो ये ध्यान रखना 1 जनवरी 1877। कौन था इसमें कार्यकाल? लॉर्ड लीटन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? उर्दू में, संस्कृत में, फारसी में और जो अवधी में, बताओ। अवधी भाषा में। तो रामचरितमानस स्टार मारना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने नाइटहुड की किस मुस्लिम समाज के प्रवर्तक को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खान। ये भी स्टार मारना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दादर एवं नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले किसके उपनिवेश के अंतर्गत था? पुर्तगाल। हमको ये बताएगी सबसे पहले कौन से विदेशी व्यापारी भारत आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली व्यापारी कौन सबसे पहले आए थे? कब आए थे वास्को डी गामा? कहाँ आए थे वास्को डी गामा? कालीकट में। कौन स्वागत किया था? दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आए? 1501 भी लिखा था, कहीं 2 भी लिखा था, 2 है इसमें। तो इस बात को ध्यान रखना। दादर एवं नागर हवेली कहाँ है रवि? ये है दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, यह जो है किसके पहले कब्जे में था, उपनिवेश का था? पुर्तगाल। ठीक है, 007 बताओ। 07 रोनाल्डो कहाँ का खिलाड़ी है जी? पुर्तगाल का। यही पुर्तगाल है, देख लो। इसकी राजधानी कहाँ है? लिस्बन। कहाँ है? लिस्बन। जाओगे पुर्तगाल? हाँ जाना है, सब जगह जाना है। अरे बहुत, अभी तुम लोग बहुत तरक्की करोगे। तुम लोग इतना कम उम्र में समय तैयारी शुरू कर दियो, समझ रहे हो? 22-23 साल 24 साल होते होते सबका नौकरी लग जाएगा। नीतीश तुम्हारा कितना एज हो रहा है जी? 23 हो गया जी? कहाँ से इतना दिन, बताओ। अच्छा 21 साल किसका उम्र हो रहा है? 21 साल दीपक का। बताओ जी, तुम लोग बताओ। अच्छा मान के चलो, देखो देखो, सुनो सुनो, बात को सुनो। 21 साल जिसका उम्र हो रहा है, सोचो नीतीश के उम्र जाते जाते कहाँ पहुंच जाओगे? सोचो नीतीश, तुम कितना पीछे छूट गए हो, सोचो। हा? वो तो हम लोग फिटनेस वाले हैं, जो पता नहीं चलता है हम लोग का है क्या जी नीतीश? हम लोग सुबह सुबह दौड़ते हैं घोड़े के चीते के रफ्तार से फील्ड पे, इसीलिए हम लोग का एज पता नहीं चलता है। तो 21 साल में जो लड़का या लड़की तैयारी किया है, बताओ साल 2 साल में कितना जबरदस्त तैयारी हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो तुम लोग 23, 24, 25 साल जाते जाते सबका नौकरी लग जाएगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छे जगह पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और वहां पर अभी क्या करना है? 3 साल मेहनत करना है। 2 से 3 साल जो है नौकरी के ड्यूरेशन में, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में मेहनत जारी रखना है। और उसके बाद किसके लिए ट्राई करना है? सीधा लेवल 12 बीपीएससी। हाँ, लेवल 12 के लिए सीधे किसके लिए करना है? हाँ नहीं, लेवल 9 है ये। ठीक है, लेवल 6 है दरोगा। तो इसके लिए करना है सीधा एकदम लीव लेके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब तुम लोग ऑफिसर बन जाओगे, फिर आईएएस रैंक का हो जाएगा, तुम लोग के पास क्या हो जाएगा? व्हाइट पासपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे घर में 2-2 व्हाइट पासपोर्ट है। ठीक है, और उससे क्या है कि तुम लोग प्रशासन में जब रहोगे, व्हाइट पासपोर्ट जब रहेगा, किसी भी देश में आराम से जा आ सकते हो, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है, जब ऑफिसर तुम लोग बन जाओगे भारत सरकार के। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम लोग को जो है, तुम लोग बहुत लंबा अभी तुम लोग का है। बोले ना पुर्तगाल का, तुम लोग दुनिया के जिस कोना जाओगे वहां जा घूम सकते हो। लेकिन तुम लोग क्या है, पहले वो मत करना कि सर हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं घूम पाएंगे, हम तो भागलपुर नहीं देखे अच्छा से, पुर्तगाल क्या घूमेंगे सर, ऐसा सोच रखोगे ना तो भागलपुर भी नहीं घूम पाओगे। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। बस तुम लोग कंटिन्यू रखना है दीपक, क्या करना है? एक कहा जाता है ना अंग्रेजी में कंसिस्टेंसी। आज हमको बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, बहुत दिन के बाद से इतना लय में, इतना रिदम में पढ़ा है, समय ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, और जब हम रिदम में आते हैं तो हमको इतना अच्छा लगता है, इतना खुशी आता है, बहुत मजा आता है हमको पढ़ाने में। तो तुमको दीपक यही करना है। एगो है अंग्रेजी में कोट है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंट रहना है, बस 2-1 घंटा पढ़ना है, रोज पढ़ना है। लेकिन क्या करना है? 2-1 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, लेकिन सपना क्या करना है? रोज पढ़ना है। बस सरस्वती पूजा रहेगा ना, बस किताब थोड़ा सा 1 घंटा क्या करना है? पलटा देना, बस इतने सा। तुम आने वाले साल 2 साल में देखना ना, खुद महसूस नहीं करोगे। रवि का कॉन्फिडेंस लेवल देखो, क्या अलग का कॉन्फिडेंस है। सुजीत का कॉन्फिडेंस लेवल देखो, दीपक का, ब्यूटी का, सब, क्योंकि ये सब ज्ञान से भर गया है। ज्ञान इसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया है। ठीक है,
तो तुम लोग बस खाली मन से पढ़ो, बाद बाकी हम हैं ही तुम लोग को बताने सिखाने के लिए, ठीक है। तो यही पुर्तगाल का क्या था उपनिवेश, दादर एवं नागर हवेली। चलो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पे होता है, एकल संक्रमणीय मत पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी पंचायत योजना, छोड़ दो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो ये वाला। कहेगा परमाणु में प्रोटॉन किसके कहां होता है स्थित, नाभिक के भीतर क्या स्थित होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन और दोनों लिख लो, बगल में न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन भी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहेगा प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। वैसे प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है, कहां पर होता है, छोटी आंत में, ध्यान रखना, तुम लोग को साइंस पढ़ाए थे उस समय सब था। ये ठंडी आके 2 महीना डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो लगातार जो है 2 घंटा से प्लस ही पढ़ाते थे, ठंडा में एकदम सब कुछ कम स्लो हो गया एकदम। देखो अगला क्वेश्चन रवि पूछ दिया है कि जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है, जादू टोना भूत 50 टोटका वोटका ये सब क्या आधुनिक सबसे वेद कौन सा है, अथर्ववेद है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वंस कर दिया था जी, महमूद गजनबी, ठीक है। इसको बहुत स्टार मारो, कब लूटा था इसको, 1025, देखो रवि को याद है, ये क्वेश्चन पूछा भी था, 1025 में महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। उस दिन बताया भी था ना, सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है, तुम लोग को सब कुछ लिखवाए थे, बताओ सूर्य को था कि शिव को था, अच्छा ठीक है, तुम लोग वो करना एकदम, ठीक है, ठीक है। ये चाहिए, 1 मिनट रुको, उसके आगे देखो, 1 मिनट, चलो अगला क्वेश्चन था, कहेगा हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित है, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, ये भी स्टार बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में किसका मंत्री परिषद था, नवरत्न, 9 रत्न थे, ठीक है, इसको स्टार मारना। कहेगा संगमरमर का रासायनिक संरचना किसका बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी स्टार मारना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि लॉन टेनिस कोर्ट की माप कितनी होती है, 78 फुट। चलो ये हो गया, अब जो है 2 सेट कर दिया। अब हम लोग चलो उसमें एंशिएंट जो हम लोग पेज पढ़े थे, कितना नंबर पेज है, खोलो तो 201 था, 202, हाँ कौन वत्स वाला था, हाँ ठीक है, चलो वत्स वाला पॉइंट से हम लोग आते हैं। कहेगा वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी, ठीक है। कहेगा सुरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा, दोनों इंपॉर्टेंट है। कहेगा वज्जी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली। कहेगा गांधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, दोनों स्टार मारना। अगला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था, बृहद्रथ, और इसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। हम लोग पढ़े थे ना हर्यक वंश, कौन सा हर्यक वंश था, कौन कौन शासक था, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, ठीक है। इसी को पितृहत्ता वंश कहता था। और इसी में क्वेश्चन है कि मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन, संस्थापक कौन था, बृहद्रथ, ठीक है, और वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। और यही सबसे प्राचीन राजवंश था, मगध का शासक अभी भी है ना, मगध प्रमंडल है ना, प्रमंडल तुम लोग पढ़ोगे, भागलपुर प्रमंडल है, मगध प्रमंडल है, पटना प्रमंडल है, इस तरह से जो है 9 प्रमंडल है। तो इसमें मगध प्रमंडल के रेंज में ये सब आता है, गया वाला सब एरिया, तो यही है। अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज या राजगिरी। इसी बात में हमको सुजीत बताएगा कि जो है, हाँ
कि प्रथम जो है बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध को उनके गुरु रुद्रक रामपूत कहाँ मिले थे? हाँ, कहाँ मिले थे बताओ? राजगीर में ही। ठीक है, कहेगा रवि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए दरोगा बन के कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, राजगीर। बिहार पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? राजगीर। तुम लोग जब बनोगे तो हम जाएंगे पासिंग आउट परेड में तुम लोग से मिलने। सहमत? ठीक है, बनोगे पासिंग आउट परेड में जाएंगे मिलने के लिए। तुम लोग बन जाओगे तो हमको बस टोपी एक बार खाली पहना देना कि सर लीजिए गुरु दक्षिणा, आज आपके सहयोग से, मार्गदर्शन से सर देखिए हम दरोगा बन गए और ये हम आपको समर्पित करते हैं सर। ठीक है, मिलने जाएंगे पक्का पूजा ईसाईमा? ठीक है, तैयारी करो बढ़िया से। तुम कहेगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ठीक है, इसको भी टिक मारना, स्टार मारना। अभी जस्ट चर्चा किए थे हर्यक वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? जीवक। इसको भी स्टार मारो, इंपॉर्टेंट है। कहेगा बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी? अजात शत्रु। और कहेगा अजात शत्रु या कुनिक की हत्या किसने की थी? उदयन। कहेगा कुनिक का उपनाम से कौन जाने जाते थे? अजात शत्रु। ये सब इंपॉर्टेंट है, सबको रट्टा मार के एकदम याद करना है। दरोगा में यही से 2-3 क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? कल भी परसों चर्चा किए थे, उदयन ने। कहेगा पाटलिपुत्र किस नदी के तट पे बसा है? गंगा नदी और सोन नदी के तट पर या संगम पे, स्टार मारना। कहेगा हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नलदशक। बताए थे तुम लोग को प्रथम राजा अंतिम राजा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग को लिखवाए भी है ब्यूटी, जैसे वंश सब लिखवाए हैं। गुलाम वंश लिखा है, तुगलक वंश लिखा है, उसके बाद जो है सैयद वंश लिखवाए हैं, उसके बाद खिलजी वंश लिखवाए, लोधी वंश सब लिखवाए है ना, तुगलक वंश। तो उसमें प्रथम शासक और अंतिम शासक भी लिखवाए। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ देखो पूछा है ना कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नालशक। ये सब क्वेश्चन खूब बनता है, याद रखना अच्छे से। कहेगा शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद, स्टार मारो। कहेगा एक राट की उपाधि किसने धारण की थी? यही महापदम नंद में, इसको भी स्टार मारो। कहेगा नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। इसी को मार के हत्या करके कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसका सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कौन था जो सहायता किया था? चाणक्य। चाणक्य ज्ञान दिया, चाणक्य अपना बदला लेने के लिए नंद वंश के साथ जो उसका समापन करवा दिया और मौर्य वंश का नींव रखा गया। तो यही चीज है। और चाणक्य का पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है? पाणिनि की। कहेगा भारत में पहला आक्रमण किसने किया था? इरियानों ने। और कहेगा प्रथम यूरोपीय आक्रमण, ये आगमन हुआ था किसका था? पुर्तगाली। और जो है अरबों का आगमन हुआ था युद्ध के रूप में। ठीक है, 711 में असफल, लेकिन 712 में हुआ था। लेकिन प्रथम आक्रमण पूछेगा क्या मारोगे? इरियानों ने, स्टार मारो इसको। कहेगा भारत पे देखो प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने। कब? 516 ईसा पूर्व। इसको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है भारत पे आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। कब? 326 ईसा पूर्व में। कहेगा सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। ठीक है, कहेगा सिकंदर का जन्म कब हुआ था जी? 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद कहेगा धनानंद किसके समकालीन था? कहेगा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहेगा कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। कहां पर? बेबीलोन में, स्टार मारना। कहेगा हाँ, कहेगा सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति। कहेगा कि सिकंदर का गुरु कौन था जी? अरस्तु। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरस्तु। और जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु। तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहेगा सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? भूखा फेला। इसी के नाम पे नगर का स्थापना भी किया था, प्रिय घोड़ा था एकदम। अगला है सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? हाई डेस्पीज या झेलम या बितस्ता का युद्ध किस नदी तट पे हुआ था? झेलम नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पन। ठीक है, कहेगा सुदर्शन झील का निर्माण कौन किया था?
चंद्रगुप्त मौर्य, स्टार मारना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? जैन धर्म का, स्टार मारना। कहेगा जैन चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को पता है था कि भद्रबाहु के नेतृत्व में ये दक्षिण भारत का गए, गोमतेश्वर, वहां पे पहाड़ी गए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और वहां पे जाके क्या किया? अपना शरीर त्याग दिए, सल्लेखना के माध्यम से। जैन धर्म को मानते थे, तो ये सब जो है यही था, इनसे ही दीक्षा लिए थे। कहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किनसे दीक्षा ली थी जैन धर्म की? भद्रबाहु ने, भद्रबाहु से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? चाणक्य। कहेगा चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक से संबंधित किससे थी? राजनीति से। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई कि राजनीति बहुत बड़ा चीज है। कई चीज में आजकल देखते हैं, हमको भी राजनीति में लोग लपेट लिया है। ठीक है, और हम, मेरे साथ भी अब राजनीति कर रहा है बहुत सारा लोग। तो हम समझ में आ गया कि अगर तुमको सरवाइव करना है तो राजनीतिज्ञ होना पड़ेगा। अच्छा खासा आदमी बन के रहोगे तो क्या होगा? कोई भी जो कभी भी काट के चला जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? राजनीति करना पड़ेगा, जैसा लोग मेरे साथ कर रहा राजनीति। इसीलिए अब हमको भी क्या करना पड़ेगा? राजनीति करना पड़ेगा, है ना? तो अब राजनीति होगा। चलो, तो यही है कौटिल्य रचित द्वारा अर्थशास्त्र किसका पुस्तक था जी? हाँ, और ये किससे संबंधित था? राजनीति से। और इसका तुलना किससे किया जाता है? मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से। इसको स्टार मारना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहेगा कि भारत का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को। कहेगा अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि रही है अर्थशास्त्र की तुलना किससे होती है? मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से। समझो कितना बड़ा पुस्तक होगा। और यही कहा था भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा था, सोचो। कहेगा जस्टिन ने सेंड्रोकोट्टस कहा था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, यूनानी शासक था, यही बोला था, स्टार मारना। कहेगा विशाख दत्त किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कहेगा मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त। सजन याद करते जाओ, सबको याद करते जाओ एकदम। कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। जिसका प्रमुख पुस्तक इंडिका, वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा मेगास्थनीज कौन था सुजीत? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा सेल्यूकस को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, 305 ईस्वी में। ईस्वी नहीं, केवल यह रखना, चंद्रगुप्त मौर्य किया था सेल्यूकस को पराजित। चंद्रगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस की पुत्री। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट बट नोट द लिस्ट। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी कब? 298 ईस्वी पूर्व में। कहां पर? श्रवणबेलगोला में। कहां पर? कर्नाटक में, उपवास के द्वारा। उस जगह बगल में लिख दो सल्लेखना। ठीक है, तुम लोग को बताया था ना कि जैन धर्म में क्या होता है? भूखे प्यासे उपवास के माध्यम से अपना शरीर को त्याग दिया जाता है। और यही भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है जैन धर्म अपनाए थे। और अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो कहां चले गए थे? दक्षिण भारत चले गए थे, श्रवणबेलगोला। ठीक है, तो आज के लिए ये हो गया। अब दूसरा टॉपिक निकालो हम लोग। तो कुछ याद हुआ दीपक? साजन कुछ याद हुआ? 5 क्वेश्चन वे। दीपक 3 याद हुआ? दीपक कुछ? ब्यूटी, तुमको ब्यूटी कुछ याद हुआ? हाँ, उधर सपना कुछ याद हुआ? और ऐसे याद करना, इस बुक को हम लोग बेस बना के चलेंगे। क्योंकि देखो मेरा टारगेट तुम लोग को जल्दी से जल्दी नौकरी दिलाना है। अगर उतना पढ़ाएंगे ना, ब्यूटी से पूछना, वो सब जो नोट्स बनाई है, तुगलक वंश जो 2-2 दिन में समाप्त होता था ना रवि? पूरा समझा के। लेकिन उतना समय है हम लोग के पास? 2025 के खत्म होते होते, चुनाव होते होते 6 लाख 8 लाख वैकेंसी आने वाला। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसमें क्या करें, सेलेक्ट हो। और उसके लिए हम लोग को इस बुक को, लूसेंट को और प्रीवियस ईयर को क्या करना पड़ेगा? एकदम पूरा रफा दफा करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसीलिए तुम लोग को डबल ड्यूटी है। एक तो यहाँ पढ़ के गए, घर में पढ़ो, रिवीजन करो, इस बुक को पूरा याद कर लो। यहीं से तुम्हारा दरोगा बन जाओगे, वो बिहार पुलिस बन जाओगे। लेकिन हम तुमको बार बार याद करवाते रहेंगे, इसीलिए चाहते हैं कि तेजी में काम हो एकदम। देखो रवि बताओ कि इसमें क्या अंतर है? ईस्वी का मतलब ईसा पूर्व के जन्म के बाद का बात कर रहा है। ईसा मसीह के जो है पहले जो जन्म का बात था वो ईसा पूर्व कहलाता था। ठीक है,
जैसे अभी क्या है 2024 ईस्वी, ठीक है, और पहले जो होता था 563 ईसा पूर्व हुआ ना, जैसे बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का, वो माइनस में चलता था, 563 से हो गया 562, ठीक है। जैसे ये है ईस्वी, जैसे उनको याद रखो, किसको, ईसा मसीह को, ईसा मसीह का जन्म, एक लिखो पूर्व, एक लिखो पश्चात, ठीक है। यहां से पहले जो है जैसे 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था, इसको बोला जाता है ईसा पूर्व, ठीक है। तो 563, 562, 561 होते हुए ये कहाँ गया, जीरो, कहाँ गया, माइनस में। जैसे तुम्हारे पास 500 रुपया है, हर दिन 1-1 रुपया तुम्हारा खर्चा होता जा रहा है, तो 500 रुपया तुम्हारा क्या है, 499 दिन में खत्म हो जाएगा। उसी तरह ये माइनस में बैक में चलता था, और यहाँ से 1 ईस्वी शुरू हुआ, 2 ईस्वी शुरू हुआ, 3 ईस्वी करते हुए 2000 ईस्वी हुआ, 2000 ईस्वी से 2010 ईस्वी हुआ, 2020 ईस्वी, 2022, 2023, 2024, 2025। तो ये वाला किसमें लिखाता है, ईस्वी, और ये वाला ईसा पूर्व, समझे सपना। इसी तरह तुम लोग सब लोग को भी कोई भी डाउट लगे, कुछ भी लगे, हमसे क्या करोगे, पूछ लोगे। अगर हमको याद होगा, सक्षम होगे, जानते होंगे, तत्काल बता देंगे, लेकिन अगर याद नहीं होगा, मेरे समझ से पड़े होगा, तो अगले दिन बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन पूछा करो तुम लोग, जो भी मन में डाउट रहे। चलो अब जो है थोड़ा सा आगे वाला पेज में हम लोग देखते हैं, और ये देखेंगे क्या हम लोग, भारत में प्रथम पुरुष और महिला, पेज नंबर 42 निकालो, 42 नंबर पेज। इसको कंप्लीट करके तब तुम लोग को छुट्टी देंगे। पेज नंबर 42 निकालो। ये सब याद है तुमको, सब याद है, अंशु तुमको, अर्ची याद है, चलो अभी पूछेंगे, ठीक है। यहां से तुम्हारा बिहार पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। इस बार तुम भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरोगे ना अर्चना, भर देना आराम से, फिजिकल के ड्यूरेशन में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम पुरुष और क्या है, महिला। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तुम लोग आंसर बोलना, हम क्वेश्चन बोलेंगे, तुम आंसर, ताकि तुम लोग को याद होते जाए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अपने मुंह से बोलते जाना है नीतीश। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, श्री राजगोपालाचारी। कहेगा प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर, लॉर्ड कैनिंग। कहेगा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, लॉर्ड पिच। कहेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ड्यूरेशन कब से कब तक था, 1950 से 62, बताओ 12 साल। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कहेगा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहेगा भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री, कहेगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गैर कांग्रेसी, ठीक है। वैसे सब इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन क्या सबको याद करना है, इसमें लिख दो ऊपर में, सब VVI सब याद करना है, लेकिन 1-2 जो स्टार करवाएंगे उसको विशेष रूप से याद करना है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया जी, हाँ कहेगा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कहाँ की राज्यपाल बनी थी, उत्तर प्रदेश। कहेगा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, कहेगा बिहार की पहला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, जीवी मावलंकर। कहेगा भारत के प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष, ठीक है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, सैनम आयंगर। देख रहे हो सब प्रथम है ना, इसीलिए सब इंपॉर्टेंट है ये। कहेगा भारत के प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के राज्यसभा की प्रथम राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला, वायलेट अल्वा। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। कहेगा विपक्ष के प्रथम राज्यसभा के नेता, कमलापति त्रिपाठी। विपक्ष के प्रथम लोकसभा के नेता कौन थे, राम सुभाष सिंह। कहेगा इसके अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कहेगा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, श्रीराम सिन्हा।
कहेगा प्रथम चुनाव आयुक्त कौन हुए? अशोक कुमार सेन। कहेगा भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन हुए? जनरल करियप्पा। कहेगा भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन हुए? जनरल मानेक शॉ। कहेगा भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन हुए? महाराजा राजेंद्र जी। कहेगा भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन हुए? एस मुखर्जी। कहेगा भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन हुए? रामदास कटारी। कहेगा भारत की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? हीरालाल जे कानिया। कहेगा भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन हुए? फातिमा बीबी। भारत के प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट के कौन हुए? सैयद महमूद। कहेगा भारत के पहला महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की कौन हुई? अन्ना चंडी। कहेगा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के कौन हुए? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। कहेगा भारत के प्रथम आईएएस कौन हुए महिला में? अन्ना जॉर्ज। भारत के प्रथम भारतीय आईसीएस कौन हुए? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार माना। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंपेरियल सिविल सर्विस पहले कहा जाता था, और ये हुए सत्येंद्रनाथ टैगोर। कहेगा प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? किरण बेदी। कहेगा भारत की प्रथम महिला शासिका कौन हुई? रजिया सुल्तान। कहेगा भारत के प्रथम अध्यक्ष यूएनओ कौन हुए? विजय लक्ष्मी पंडित। कहेगा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? केसी नियोगी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय? तेंजिंग नार्गे। एवरेस्ट पे पहुंचने वाली प्रथम महिला? विशेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय? मिहिर सेन, 1958 ईस्वी। कहेगा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो सुश्री आरती साहा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर ध्रुव पर पहला भारतीय कौन पहुंचे थे? लेफ्टिनेंट रामचरण। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हुई? प्रीति सेन गुप्ता। ठीक है। चलो पेज नंबर निकालो 20, पेज नंबर 20 निकालो। निकाले पेज नंबर 20। यह है पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा करते हैं जब तक टाइम है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को हाईलाइट करना है, स्थानीय स्वशासन। कहेगा कि सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का सुझाव किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने। कब दिया था? यहां तो कोई स्टार करवाया अर्चना इस वाले पॉइंट में? इसमें नहीं करवाया 1882 वाले, करो स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, स्टार मारना। स्थानीय स्वशासन को इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किससे प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जिसका उद्देश्य क्या है रवि? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए किस समिति का सिफारिश किया गया था? क्या मुंशी समिति, जो कि और जो है 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इसी के लिए जो है आगे चल के हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज के वास्तुकार जो कहलाए कौन? बलवंत राय मेहता। तो पंचायती राज के वास्तुकार बोलेगा तो क्या बोलोगे? बलवंत राय मेहता। आगे पढ़ो।
ऐसा तो फॉलो करते रहो। किसी से तो अवार्ड मिलेगा। किस खुशी में ऐसा है? सुजीत एक मिनट हमको तो हंसी आ रही है पूरा दुनिया छोड़ के चले जाएगा अपने इंडिया में काम करने का चीज है लड़का तो बता देता है मैंने सही बोला ना हमको एक बार साथ जाएंगे आगे लोग अच्छा अभी भी आगे एक प्रकार का चीज होता है तीन प्रकार का होता है जल्दी आपको देखो लड़ियां बना दिया तू मुंह क्यों जप रही है तीन प्रकार के हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और ये किस प्रकार का किया था, कौन स्तरीय था? त्रिस्तरीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा कि जो है पंचायती राज किस विषय का सूची का विषय है? जैसे तीन बताए ना, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हम लोग देखते हैं कि राज्य सूची का पंचायती राज विषय किसका है? राज्य सूची का विषय है। मतलब राज्य सरकार इस पे ही क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के नीति निषेध तत्वों का अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में? ग्राम पंचायत के गठन का। रवि क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, ये पूछेगा कि अनुच्छेद 40 जो है या ग्राम पंचायत के गठन भारत के किस भाग से लिया गया है? संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख है? नीति के निषेध तत्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाँ, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। कहेगा संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस किस समिति द्वारा की गई थी? सिंघवी समिति और थुंगन समिति, ध्यान रखना। दीपक कैसे जी? थुंगन समिति और सिंघवी समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको स्टार मारना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट पूछ देगा तो क्या मारोगे? हाँ, तो 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग, बताओ? गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जी का ही सपना था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासन जो है गांव की ओर, ठीक है, गांव से जो है, इसीलिए इसकी कंसेप्ट लाया गया था। कहां से शुरू हुआ था प्रारंभ? राजस्थान के नागौर जिला। कहेगा कि वह कौन सा दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था पर महबूबनगर जिले में विकासखंड लागू हुआ? साधारण विकासखंड में आंध्र प्रदेश। तो पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 9 तक तथा 11वें अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था क्या है? प्रावधान है। इसी बात पे हमको साजन बताएगा। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? अनुसूची 11वीं अनुसूची। किस भाग में बताओ आदित्य? भाग 4 है जी, वो तो भाग 4 में है ना। हाँ, भाग 9 के को में है, वो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, ठीक है। हाँ, भाग जो भाग है ना, टोटल भाग कितना है? 22 है, तो यही भाग 9 है, ठीक है। भाग 9 का कोमा वाला हिस्सा में इसमें है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? और कुछ क्वेश्चन इसमें था, चलो आगे देखते हैं। हाँ, क्या किस संविधान संशोधन के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992। देखो ये सब क्वेश्चन तुम लोग हल्के मत लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग को अभी दिखाएंगे।
2 मिनट रुको, दरोगा में और बीपीएससी में क्वेश्चन दिखाते हैं कैसा कैसा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? लागू कब हुआ? क्वेश्चन दोनों रवि रहेगा, एक जो कब लाया गया और कब लागू हुआ, दोनों को डेट को याद रखना पड़ेगा। 24 अप्रैल 1993 को पूरा देश में लागू है, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? पंचायत दिवस मनाते हैं ना, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? 29 विषय, ठीक है। बस 2 मिनट जरा देख ही लो कि पंचायती राज प्रणाली से क्लास तुम लोग खत्म हो चुका है। इसमें देखते हैं कैसा क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से, ग्राम पंचायत से पूछा गया है, क्या इसको पढ़ के बीपीएससी क्वेश्चन बन रहा है क्या? देखते हैं अभी हम लोग। भारतीय राज व्यवस्था पंचायती राज किधर है? स्थानीय शासन 221। ठीक है, अब देखो, चलो क्वेश्चन देखो, अभी पूछ दिया सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952, ठीक है, क्वेश्चन बीपीएससी का। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी का, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन दे रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सूची का विषय है ना चुनाव यहाँ पे पंचायती राज, इसीलिए पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? बताओ किस सूची में है? बताओ, ही तुम बताए थे ना, किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, यही 3 है ना। देखो तुम्हारे सामने बीपीएससी में पूछा गया है ना, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उपयुक्त कोई नहीं। बी ऑप्शन है, बी क्या है? राज्य सूची। तो उससे क्वेश्चन बना इसमें, तो समझ में आ रहा है इस बुक का इंपॉर्टेंट। अभी जस्ट पढ़ाए थे, देखो क्वेश्चन बना ना, मिला ना दरोगा बीपीएससी में। और क्वेश्चन पूछते हैं, फिर देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पंचायती राज विषय किसका है? किस सूची का? राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखो फिर रिपीट हुआ है सुजीत, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन साइमा बताएगी, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ये अशोक मेहता समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बी, अभी देखो जस्ट अभी पढ़ाया है स्पीडी में, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बताओ तो। हाँ, उसमें लिखा हुआ है ना, बलवंत राय मेहता समिति। विकेंद्रीकरण, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, विकेंद्रीकरण प्रणाली को सिफारिश किसने की थी? रवि, इससे क्या समझ में आता है तुमको? इसको पढ़ के बीपीएससी का भी क्वेश्चन पूरा नहीं बनेगा, मतलब 60% क्वेश्चन क्या है, उसी से बुक से बन जाएगा। इसीलिए बुक तुम लोग को क्या है, तुम लोग को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए निकाले हैं, ताकि तुम लोग जो पढ़े वहां से क्या क्वेश्चन बना कि नहीं, दिन दिस बना ना क्वेश्चन, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि सर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो याद कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन देखिए बीपीएससी का भी क्वेश्चन बन रहा है। जब बीपीएससी का क्वेश्चन बन रहा है जी, तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस नहीं बनेगा? तुम ही बताओ। हाँ, बिहार दरोगा का 2 क्वेश्चन, अच्छा अभी तो समय हो गया है, इसका भी क्वेश्चन देखिए लेना। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगी ब्यूटी, ब्यूटी बताओ, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? ऑप्शन है, पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज प्रणाली की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज प्रणाली की एकल स्तरीय सरकार, पंचायती राज प्रणाली की बहुस्तरीय सरकार। बताओ, द्विस्तरीय कौन किया था और त्रिस्तरीय कौन किया था? बलवंत राय मेहता समिति। अच्छे से डाउट क्लियर रखना। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ऑप्शन दे रहे हैं सब कोई, पूजा इधर तुम्हारे से क्वेश्चन नहीं है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है, ग्राम वासियों को, तुमको बोले जब देखो ये सब किताब को बंद कर लिया करो, ताकि दिमाग में क्या करे चीज, वो नहीं चीटिंग नहीं, दिमाग को क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, दिमाग पे प्रेशर देंगे, दिमाग पे जोर। अरे अभी तो पढ़े थे, क्या था भाग 9 को था, क्या था 243 था, क्या था अशोक मेहता समिति, क्या था 11वीं अनुसूची, क्या था भाग जो है ना 36 से 40 ग्राम पंचायत। तो ये क्या होगा, इससे दिमाग पे जोर, तुम लोग दिमाग पे जोर ही नहीं डालते हो, ठीक है। दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे, तब जाके हो पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को, ऑप्शन को सुनो, क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, ऑप्शन दे रहे हैं, ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, पहला। दूसरा है, चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों को प्रशिक्षण देना। तीसरा,
ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। चौथा, इनमें से कोई नहीं, बताओ। शक्ति का विकेंद्रीकरण अभी इसमें जस्ट अभी पढ़े थे तुम लोग, पढ़ी थी ना, अभी था ना, अभी कुछ देर पहले बताए थे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो वही है शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट करके तुम लोग को छुट्टी देते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज प्रणाली से रवि बीपीएससी में अभी तक, बताते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल जो है 51 क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज प्रणाली में। बीपीएससी में कितना क्वेश्चन पूछा गया? 51। अगर रवि 51 पढ़ा देंगे, समझा देंगे, तो पंचायती राज प्रणाली में कोई डाउट लगेगा? तब लगेगा कि सर हम तो दरोगा का बीपीएससी क्वेश्चन सर बना रहे हैं, तो दरोगा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। अभी देखना दरोगा का भी क्वेश्चन इस सबसे बाहर नहीं रहता है। तो ये क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन करके जो है क्लास को समाप्त करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन का जवाब कौन देगी जी? हाँ नीते ये देगा, दीपक 3 देगा। दीपक लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ क्लास समाप्त करेंगे। संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, बिना ऑप्शन के। रुको, अच्छा ऑप्शन देते हैं, तुम ही बोलना, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। ऑप्शन, संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, ऑप्शन दे रहा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से, चुनाव आयोग की सिफारिश से, शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों का आरक्षण से, पंचायती राज प्रणाली। बताओ, अभी पढ़े थे ना उस बुक में, ये क्वेश्चन हम लोग जो अभी डिस्कस किए, किसका डिस्कस किए? बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और बिहार का इससे बड़ा परीक्षा क्या है? बिहार का कोई नहीं है। तुम लोग जो देखते हो एसडीएम, डीएसपी देखते हो, वीडियो देखते हो, सीओ देखते हो ना, ब्लॉक में कौन बैठता है? ब्लॉक का सबसे बड़ा ऑफिसर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कौन होता है? बीडीओ। सर्किल ऑफिसर कौन होता है? सीओ। एसडीएम जो होता है वो कौन होता है? वो अनुमंडल पदाधिकारी किससे बनता है? बीपीएससी से। डीएसपी जो देखते हो 3 स्टार लगा रहता है, ठीक है, वो किससे बनता है? तो तुम लोग जो है बिहार का सबसे बड़ा प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम का क्वेश्चन बना के जा रहे हो, ठीक है। चलो इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास। मन लगा आज पढ़ने में जी सुजीत? हाँ ऐसे ही रोज मन से पढ़ो एकदम।